तुमने कहानी सुनी है ना। सागर का एक मेंढक एक बार एक कुएं में चला आया। कुएं के मेंढक ने पूछा कि मित्र कहाँ से आते हो। उसने कहा सागर से आता हूँ। कुएं के मेंढक ने तो सागर शब्द सुना ही नहीं था। उसने कहा सागर, यह किस कुएं का नाम है। सागर से आया मेंढक हंसने लगा। उसने कहा यह कुएं का नाम नहीं है तो सागर क्या है। बड़ी मुश्किल हुई सागर के मेंढक को, वह कैसे समझाए सागर क्या है। कुएं का मेंढक कभी कुएं के बाहर गया नहीं था। सागर तो दूर, उसने तालाब भी नहीं देखे थे। कुएं में ही बड़ा हुआ, कुएं में ही जिया, कुएं में ही उसका संसार था, वहीं उसका समस्त विश्व था। कुएं के मेंढक ने 1/3 कुएं के छलांग लगाई और कहा इतना बड़ा है तुम्हारा सागर। सागर के मेंढक ने कहा मित्र, तुम मुझे बड़ी अड़चन में डाल रहे हो। सागर बहुत बड़ा है। तो उसने 2/3 कुएं में छलांग लगाई। उसने कहा इतना बड़ा है तुम्हारा सागर। सागर के मेंढक ने कहा कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम्हें कैसे बताऊं, सागर बहुत बड़ा है। तो उसने पूरे कुएं में एक कोने से दूसरे कोने तक छलांग लगाई। उसने कहा इतना बड़ा है तुम्हारा सागर। और जब सागर के मेंढक ने कहा यह तो कुछ भी नहीं है, अनंत अनंत गुना बड़ा है, तो कुएं के मेंढक ने कहा तेरे जैसा झूठ बोलने वाला मेंढक मैंने कभी नहीं देखा। बाहर निकल, किसी और को धोखा देना। तूने मुझे क्या समझा है? मैं कोई बुद्धू नहीं हूँ कि तेरी बातों में आ जाऊँ। इसी वक्त बाहर निकल। इस तरह के झूठ बोलने वाले को इस कुएं में कोई जगह नहीं है। यह कहानी बड़ी अर्थपूर्ण है। यह आदमी की कहानी है। सुकरात को जब जहर दिया गया तो एथेंस के जजों ने यह निर्णय लिया कि यह तो तुम मरने को राजी हो जाओ, और या फिर तुम जो बात कहते हो वे बातें कहना बंद कर दो। दो में से एक ही चुन लो। तुम जो बातें कहते हो वे बंद कर दो तो तुम जी सकते हो, और अगर तुम उन बातों को जारी रखोगे तो सिवाय मृत्यु और कोई उपाय नहीं है। फिर मृत्यु के लिए राजी हो जाओ। सुकरात बातें क्या कह रहा था? सागर की बातें कर रहा था कुएं के लोगों से, और कुएं के भीतर रहने वाले सागर की बात सुनकर नाराज हो जाते हैं। सुकरात का अपराध था यही। वही अपराध अदालत ने तय किया था कि तुम लोगों को बिगाड़ते हो। सुकरात लोगों को बिगाड़ता है। सत्य की ऐसी शुद्ध अभिव्यक्ति बहुत कम लोगों में हुई है जैसे सुकरात में। सुकरात लोगों को बिगाड़ता है, यह अदालत का फैसला था। अदालत एथेंस के सबसे ज़्यादा बुद्धिमान लोगों से बनी थी। एथेंस में जो सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली लोग थे वे ही उस अदालत के न्यायाधीश थे। उन्होंने एक मत से निर्णय दिया कि तुम चूँकि लोगों को बिगाड़ते हो, खासकर युवकों को, क्योंकि बूढ़ों को तो तुम्हारी बातें समझ आने से रहे। युवक तुम्हारी बातों में आ जाते हैं क्योंकि बूढ़े तो इतने अनुभवी हैं कि तुम उनको धोखा नहीं दे सकते। बूढ़े मतलब जो कुएं में इतने दिन रह चुके हैं कि अब मान ही नहीं सकते कि कुएं से भिन्न कोई कुछ और हो भी सकता है। जवान वही कुएं में नया आया है और सोचता है कि हो सकता है कि कुएं से भी बड़ी कोई चीज़ हो, कौन जाने। जवान में जिज्ञासा होती है, खोज होती है, साहस भी होता है, नए को सीखने की तमन्ना भी होती है।